नमस्कार, मैं कृष्णा वाजपेयी कर्नाटक विधान परिषद के लिए कर्नाटक नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट काउंसिल से होने वाले इलेक्शंस के लिए मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूं। कर्नाटक विधान परिषद के लिए कर्नाटक नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हमारे 3 जून को हैं, 3 तारीख को हैं। चुनाव सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक हैं। इस चुनाव के लिए ऑलरेडी हमारे मतदार सूची प्रकाशित करी जा चुकी है। टोटल 195 बूथ, जिसमें से एक 160 मेन बूथ होंगे और 35 ऑक्सिलरी बूथ होंगे, उन पे चुनाव किया जाएगा। मैं सभी मतदाताओं से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आप ये चुनाव रेगुलर ईवीएम से नहीं होंगे, ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए किए जाएंगे। बैलेट पेपर में अपने प्रेफरेंस मार्क करने का एक विशेष तरीका होता है, तो सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आप एकदम करेक्ट तरीके से अपने प्रेफरेंस मार्क करें, नहीं तो बैलेट पेपर इनवैलिड होकर रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट बैलेट पेपर काउंटिंग के दौरान काउंट नहीं होता है। तो आपका बैलेट पेपर वैलिड रहे और काउंटिंग की प्रक्रिया का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेट पेपर को करेक्ट मार्किंग करें। मैं कुछ आपको इसमें कैसे कौन से तरीके हैं जिनसे बैलेट पेपर करेक्ट होगा और बाकी अन्य तरीकों से बैलेट पेपर रॉन्ग माना जाएगा और उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा काउंटिंग के दौरान। इसका नमूना आपको जल्दी से बता दे रहा हूं ताकि आप सब ध्यान रखें और अन्य मतदाताओं को भी इस बारे में जागरूक करें। एक ही बिल्कुल सिंपल तरीका है बैलेट पेपर का। इन्होंने अपने जो कैंडिडेट हैं, जो इनके प्रेफरेंस 1 है, उसके सामने इंग्लिश में 1 अंकित कर दिया है। सेकेंड कैंडिडेट जो इनका प्रेफरेंस है, उनको सामने सेकेंड अंकित कर दिया है, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से ये बैलेट पेपर इनका करेक्ट है। हमारे इस चुनाव में टोटल 19 कैंडिडेट हैं चुनाव में। तो इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि हमको सभी कैंडिडेट्स के लिए अपना ये वरीयता क्रम प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं देना है। हम अगर 1 के लिए देना चाहते हैं, 2 के लिए देना चाहते हैं, 3 के लिए देना चाहते हैं, 4 के लिए देना चाहते हैं, हम जितने के लिए देना चाहते हैं। जैसे इस बैलेट पेपर में इस पर्टिकुलर मतदाता ने 4 के लिए प्रेफरेंस दिया है, उसका पहला प्रेफरेंस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। आप 5 के लिए देना चाहते हैं, आप 5 के लिए दे सकते हैं। आप सिर्फ 2 के लिए देना चाहते हैं तो पहला और दूसरा दे के 2 के लिए दे सकते हैं। इसी प्रकार आप रोमन न्यूमरल्स में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मेंशन करके अपना प्रेफरेंस अंकित कर सकते हैं। ये भी करेक्ट बैलेट पेपर है। इसी तरह कन्नड़ा सभी भाव का प्रयोग करते हुए अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये भी करेक्ट बैलेट पेपर है। ये तीनों बैलेट पेपर जो भी मैंने दिखाए, ये वैलिड मतलब जायज़ बैलेट पेपर रहेंगे और ये काउंटिंग की प्रक्रिया के दौरान इनको एक्सेप्ट किया जाएगा काउंटिंग के लिए। अब मैं 5 या 6 केसेस वो बता रहा हूँ जिसके जो अगर आप करते हैं तो आपका बैलेट पेपर अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, काउंटिंग के दौरान इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा और उसको काउंटिंग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। पिछली बार काफ़ी संख्या में बैलेट पेपर्स जो हैं वो इनवैलिड होकर रिजेक्ट हो गए थे। तो ये एक बात है कि हमारे ग्रेजुएट वोटर्स, अगर उनसे वही यही अनुरोध है कि वो सही से बैलेट पेपर पे मार्किंग करें ताकि उनके बैलेट पेपर्स इनवैलिड होकर रिजेक्ट ना हो। मैं आपको केसेस दिखाता हूँ। जैसे ये एक तरीका हो गया, इसमें इन्होंने अपना ऑप्शन नंबर 1 नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 2 से स्टार्ट किया है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 देना कंपलसरी है, अगर 2 से स्टार्ट किया है तो ये बैलेट पेपर अमान्य हो जाता है। सेकेंड केस आपका, इस बैलेट पेपर में अपने ऑप्शन न देके सही गलत के निशान लगाए गए हैं। टिक मार्क, क्रॉस मार्क, टिक मार्क और क्रॉस मार्क, ये भी बैलेट पेपर अमान्य करार दिया जाएगा काउंटिंग के दौरान। इस बैलेट पेपर में मतदाता ने कैंडिडेट के आगे प्रेफरेंस अंकित करते हुए ONE1 TWO2 THREE लिख दिया है। यह भी बैलेट पेपर अमान्य करार दिया जाएगा। इस मतदाता ने अपना पहला प्रेफरेंस इंग्लिश में दिया है, दूसरा प्रेफरेंस कन्नड़ा में 2 लिख के दिया है, तीसरा प्रेफरेंस इंग्लिश में 3 लिख के दिया है, चौथा प्रेफरेंस कन्नड़ा में लिख के दिया है। ये भी बैलेट पेपर अमान्य करार दिया जाएगा, ये भी अलाउड नहीं है।
इस बैलेट पेपर में आप देख सकते हैं कि 1 के बगल में ONE लिखा हुआ है, 2 के बगल में TWO लिखा हुआ है, 3 के बगल में THREE लिखा हुआ है। ये भी बैलेट पेपर अमान्य करार दिया जाएगा। इस बैलेट पेपर में प्रेफरेंस के बीच में डैश दिए हुए हैं, 1 2 3 4 जो मार्क किया है उसके बीच में डैश ऑप्शन लगाया हुआ है, तो इस कारण से भी इस बैलेट पेपर को काउंटिंग के दौरान नहीं रखा जाएगा। इस बैलेट पेपर में सिंपली यस नो कर दिया गया है, यह भी बैलेट पेपर अमान्य हो जाएगा। एक अंतिम विशेष केस जो इस चर्चा के दौरान जरूरी है डिस्कस करना, कुछ कैंडिडेट इस तरह से मार्क करते हैं, कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, उसके बाद उन्होंने अपना सेकंड प्रेफरेंस 2 कैंडिडेट को दे दिया। इस तरह की स्थिति में उनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद ये बैलेट पेपर का वैल्यू नहीं रहेगा, इसको एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद ये आगे नहीं ले जाया जाएगा। तो ये कुछ केसेस से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि किन स्थितियों में आपकी बैलेट पेपर मार्किंग जायज़ होते हुए आपका वोट काउंट होगा और किन परिस्थिति में उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मेरा सभी मतदाताओं से यही अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को ध्यान से एक बार देख लें, इसको समझ लें, इसमें अगर कोई डाउट हो तो वो कंसर्न्ड अधिकारियों से या हेल्प डेस्क से एक बार पूछ भी सकते हैं। और ये इंश्योर रखें कि बैलेट पेपर, जैसे कि पिछले चुनाव में हमने देखा कि बहुत सारे बैलेट पेपर ना ये अमान्य घोषित किए जाते थे, वो स्थिति ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेट पेपर वैलिड रहें और काउंटिंग का हिस्सा बने। थैंक यू।